नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगीड़। दोस्तों, बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट निकालना। आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई नंबर है, उसकी पावर दे रखी है या उसकी भी पावर आपको दे रखी है, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालना। हालांकि इससे संबंधित प्रश्न तो पूछा तो नहीं जाता, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट निकालना कैसे करते हैं, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। जैसे हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा था, सेम वैसे ही हम लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो केवल यूनिट डिजिट पर ध्यान दो, बाकी क्या दे रखा है उसको भूल जाओ। उसी प्रकार से जब आपको लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो केवल लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान दो, बाकी क्या दे रखा है उसको भूल जाओ। जैसे आपको दे रखा है 841 को मल्टीप्लाई करना 232 से, ठीक है। तो इसका जब इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका गुणनफल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर आएगा। तो उसके अंत में 2 डिजिट आपको निकालने, लास्ट 2 डिजिट आपको निकालनी। तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट है उसके ऊपर आप ध्यान दो, बाकी भूल जाओ। यहां से कितना 41, यहां से कितना है 32, 32 है। तो आप सबसे पहले इनको 2 को ही आप याद रखो, बाकी आप भूल जाओ क्या है। अब देखो 41 को गुणा करना 32 से, तो जो इसकी लास्ट की 2 डिजिट होंगी वही इनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट की दो डिजिट होंगी, वही क्या हो जाएगा, इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। इसकी यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यानी 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट है। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 41 को 32 से। हालांकि जब आप इसकी ट्रिक सीख लेते हो तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 8 और 3 × 1 3, तो 8 3 11 बचेगा कितना 1, 4 3 12 1 13, यानी 1312 इसका आंसर आता है। हमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, तो कितना आ जाएगा 2 तो है और ये 1 आ जाएगा, यानी इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी 1 और 2 होंगी। यहां पर सीखने वाली बात ये थी कि बस जब लास्ट 2 डिजिट की बात करता है तो लास्ट 2 डिजिट को ही कंसीडर करेंगे, बाकी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ये कोई संख्या है और इनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी, तो यहाँ से लास्ट की 2 डिजिट कितने 05 यानी 5 है, यहाँ से कितना है 04 यानी 4 है, यहाँ से कितना 01 यानी 1 है, यहाँ से कितना 05 यानी 5 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 × 4 20, 20 × 500 यानी 100। तो यानी लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी, इसमें 00 होंगी। और ये चीज़ हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ी थी कि जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछे, लास्ट 2 डिजिट पूछे और अगर 5 वहां पर मौजूद है तो आप 5 का रूल ही अप्लाई करें, उसके अंदर 5 वाला रूल ही अप्लाई आप करें कि 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर से या फिर इवन नंबर से तो 0 बनती है, वो वाला इसमें पेस्ट रहता है। ये लास्ट 2 डिजिट का बेसिक सा जानकारी थी आपके लिए। ये तो जब ये मल्टीप्लाई में दे रखी हूं, जब पावर में दे रखी हूं तब कैसे निकालेंगे, जब आपको पावर में दे रखी हो तब कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट इसके अंदर है पावर वाला। तो सबसे पहला जो इसमें रूल है वो ये है 5 की पावर n, और n क्या ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहला रूल ये है कि 5 की पावर n ग्रेटर देन 1 है, यानी 5 की पावर जो भी आपको दे रखी है नेचुरल नंबर है वो क्या ग्रेटर देन 1 है। क्यों, एग्जांपल देखिए 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 5 की पावर 3 की बात करते कितना होता है 125 होता है। लास्ट 2 डिजिट कितने हो जाएंगे 25, 5 की पावर 4 करोगे तो 625 है, यानी 25 इसमें रहेगा।
फिर 5 की पावर 5 करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे, 25 आएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर अकेला 5 के साथ में और कुछ भी नहीं है, 5 की पावर अगर n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 25 होंगी। लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, 25 होगी। अगर n बराबर अगर 1 है, n बराबर अगर 1 है, तब तो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद एक से ज्यादा कुछ भी हो, 2 3 4 5 50 100 कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 25 होंगी। तब जब 5 की पावर n ग्रेटर देन 1 है। तो ये कब था, जब 5 अकेला आपको दे रखा हो, 5 अकेला आपको दे रखा हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई संख्या दे रखी है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, यूनिट डिजिट 5। ये क्या था, जब 5 अकेला है, उसमें कुछ भी नहीं दे रखा। ये कब है, जब यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। तो इधर कोई संख्या दे रखी है और यहां पर कितना, 5 है, ठीक है। उसकी पावर आपको दे रखी है n ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर पावर अगर 1 है तो जैसा नंबर है सेम वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, ये कोई संख्या है, इसकी पावर अगर 1 है तो लास्ट 2 डिजिट ऐसे कैसे आ जाएगा, जो कुछ दे रखा वो ऐसे कैसा आ जाएगा। तो पावर क्या होनी चाहिए, n ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो यहां पर लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है ओड फॉर्मूला। क्या होता है, ओड फॉर्मूला। ओड फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि यहां पर कोई ओड नंबर है, फिर क्या 5 है, इधर कोई आपको संख्या दे रखी है, ध्यान समझना। यानी यूनिट डिजिट उसका क्या हो, 5 हो, उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, और उसका 10th डिजिट है, 10th डिजिट क्या हो, कोई ओड नंबर हो। इधर कुछ भी दे रखा हो नहीं दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी पावर अगर ओड नंबर है, उसकी पावर अगर कोई ओड नंबर है, तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो क्या होंगे, हमेशा लास्ट के जो 2 डिजिट आएंगे उसमें आएंगे 75 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, 75। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं, 15 है, उसकी पावर 3 है, 15 क्यूब कितना होता है, 3375। ये होता है क्या, यानी लास्ट के 2 डिजिट कितने, 75 है। क्यों, यूनिट डिजिट कितना, 5 है, और 10th डिजिट कितना है, कोई ओड नंबर है, उसकी पावर भी कितने, ओड नंबर है। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 75 है। और आप निकाल भी सकते हैं, 15 क्यूब निकालना है तो यानी 225 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, कितना हो जाएगा, 15 गुणा 5 75, बचा कितना 7, बचा कितना 3, यानी 3375 है। तो आप इसे क्यूब निकालो तभी यही आएगा, 3375 है। आपको पूरा निकालना नहीं, बस आपको ये समझना है कि ओड फॉर्मूला क्या होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ इसको। तो इसके और एग्जांपल देखते हैं हम, यानी ओड फॉर्मूले के हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है 2 5 है, इसकी पावर आपको दे रखी है 31 है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है, और 10th डिजिट क्या है, इवन नंबर। ओड फॉर्मूला क्या कहता है कि यूनिट डिजिट होनी चाहिए 5, और यहां पर आना चाहिए कोई ओड नंबर, और यहां पर कुछ दे रखा हो नहीं दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसकी पावर अगर कोई ओड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 75। अगर ओड फॉर्मूला लग रहा है तो आप इसमें देखिए, यहां पर क्या इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर है ना, ओड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 25 होंगे। अगर ओड फॉर्मूला अप्लाई होता है तब तो लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 75, और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तब लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 25 होगा, 75 की जगह 25 होगा। कब, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें अदरवाइज, अन्यथा अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा 25 होगा, लास्ट 2 डिजिट हमेशा कितना होगा, 25 होगा, अगर ओड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहां पर ओड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, ये लास्ट 2 डिजिट की हम बात कर रहे हैं, 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है सबसे पहले आप देखिए, ये यहां पर क्या ओड नंबर है, ये क्या है, ओड नंबर है, ये 5 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, ओड नंबर है। तो अब क्या बन गया, ओड फॉर्मूला बन गया, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 75। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तब क्या होंगे, 75 होगा इसका लास्ट का 2 डिजिट, और ये अप्लाई नहीं होता है तब क्या होगा इसमें, जैसे
ये आपको दे रखा है। तो बताओ इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? यहाँ पर तो 5 है लेकिन यहाँ पर ओड नहीं है। अगर ओड ओड वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है तब 25 होगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 25 होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। ये कब? जब यूनिट डिजिट 5 हो तब। अब आगे पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ये तो तब था जब यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। अब अगर यूनिट डिजिट अगर 1 है तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि जब यूनिट डिजिट क्या हो? यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो। यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो। तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। 81 है, ठीक है, और उसकी पावर आपको दे रखी है 2 दे रखी है, यानी 81 का क्या करना है? एक तरीके से स्क्वायर ही करना है। 81 का क्या करना है? स्क्वायर ही करना है। तो 81 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 81 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? यूनिट डिजिट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। अगले स्टेप क्या होते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करना। 8 गुणा 1 8, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 16। यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, 1 करेगा कैरी। 8 का स्क्वायर 64 और 1 65 है। ये होता है 6561 है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये लास्ट के 2 डिजिट है। ये आए कैसे? एक बार हम सीख रहे हैं कि आए कैसे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसके कितने भी पावर कर दो सेम रहेगा। तो 1 की पावर से कितनी करो? 1 ही आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने, एक तो हमारा आ चुका 1 आ चुका। अब हमें चाहिए 10 डिजिट चाहिए यहां पर। अगर ये और आ जाए तो हमारे पास में लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे। तो ये कहां से आता है? ये आता है, ये 6 कैसे बना इसमें? ये 6 कैसे बना? ये 6 यहां पर बना है कि यहां पर जो डिजिट आपको दे रखी है इसको नाम दे देते हैं x, ठीक है। यहां पर दे रखी है x है, और यहां पर जो पावर है y है। तो 8 को गुणा करते हैं 2 से, 8 को गुणा करते हैं 2 से, तो यहां पर कितना आएगा? 16 आएगा। यानी यहां का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। वही आपको यहां पर पुट करना है। क्या बताया मैंने आपको कि 1 का 1 आ गया। अब यहां पर कोई संख्या x है, ठीक है, ऊपर उसकी पावर को दे रखी है y दे रखी है। तो आपको क्या करना है? x इंटू वाई का यूनिट डिजिट ही सेकंड लास्ट डिजिट होगा, क्या बता रहा हूं मैं आपको? x यहां पर कोई संख्या है, कोई ना कोई डिजिट तो आपको मिलेगा, और y उसकी कोई ना कोई पावर आपको मिलेगी। क्योंकि अगर पावर नहीं दे रखी है, पावर अगर 1 है तब तो आपको दिक्कत ही नहीं कुछ। अगर पावर अगर दे रखी है तो x इंटू वाई को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और x इंटू वाई का जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका क्या बनेगा? सेकंड लास्ट डिजिट बनेगा। वही आपका क्या बनेगा? सेकंड लास्ट डिजिट बनेगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। जैसे 41 है, उसकी पावर दे रखी है आपको 3 दे रखी है। 41 की पावर है 3 है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि 41 की पावर अगर 3 है तो क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। फिर अगली स्टेप क्या होती है? 4 गुणा 1 होता है 4, 4 गुणा करते हैं 3 से तो 4 तिया 12। इस 12 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 1 से। ये ट्रिक होती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना कभी मैं आपको बताऊंगा। 12 गुणा 4 48, 49 बचेगा कितना? 4 4 ये वो 64 और 1 68 68 ये होता है। लास्ट के 2 डिजिट कितना आए? 21 आए। तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का तो 1 आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है कि ये तो यूनिट डिजिट है, ये कितना x है, इसकी पावर कितनी y है। तो x इंटू वाई यानी 4 गुणा 3 कितना होता है? 12 होता है। x इंटू वाई का जो यूनिट डिजिट होता है वही सेकंड लास्ट डिजिट बनता है। तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। यानी यहाँ पर 21 है तो ये कितना आ गया? 21 आ गए। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट थोड़ा तो क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं हम इसमें। उसकी पावर आपको दे रखी है 3 दे रखी है, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, 1 है तो 1 का तो लिख दो 1। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ये तो क्या बन गया आपका x बन गया, ये संख्या क्या बन गया आपकी y, तो x इंटू वाई का यूनिट डिजिट, x यहाँ पर कितना 7 है इंटू 843 किसका यूनिट डिजिट है। तो आपको 843 को मतलब ही नहीं, आपको तो इसका यूनिट डिजिट चाहिए और इसका यूनिट डिजिट, तो 7 गुणा 3 होता है 21। यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 1 1 होंगे। इस 1 की वजह से तो कितना आ गया 1 आ गया, और ये क्या 7 है, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 7 गुणा 3 21, यानी यहाँ से भी क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, हमने पढ़ लिया है जब यूनिट डिजिट 5 हो और यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो, तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, जब यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट 3 हो, 7 हो और 9 हो। जब यूनिट डिजिट क्या हो 3 7 9 हो, क्यों, क्योंकि हमने 1 का पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि जब यूनिट डिजिट अगर 1 है तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, यानी यहां से 3 की पावर को हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 की पावर 4 कितना 81, यानी 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 की पावर 4, ये 7 की पावर 2 कितना होता है 49 49, उसकी पावर 4 करेगा तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 9 की पावर 2 यानी 81 1। क्या कह रहा हूं मैं आपको, जब आपको यूनिट डिजिट अगर 3 7 9 दे रखे हैं, कोई संख्या आपको दे रखी है, कोई नंबर आपको दे रखा है, उसका यूनिट डिजिट कितना 3 है 7 है 9 है, उसकी आपको कोई पावर दे रखी है, उस और आपसे पूछा कि लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करें, लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको 1 में कन्वर्ट करो, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 होती है वो हम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो आप 3 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 की पावर 4 बनाकर, 7 की पावर 4 बना के 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 को आप पावर 2 बना के 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार अगर जो संख्या वो 1 में बदल गई तो 1 वाला हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, जैसे आपको दे रखा है 3 की पावर 41 है, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट आपको इसमें लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। 3 की पावर कितनी 41 है, तो अब 3 की पावर 41 कैसे निकालें हम, 3 की पावर 41 हम कैसे निकालें, तो क्या करेंगे हम इसको, हमें पता है कि 3 की पावर 4 करने पर 1 बनता है, 3 की पावर 4 करने पर क्या बनता है 1 बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर है 3 की पावर 4 ले लेंगे, 3 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक है, 3 की पावर 4 है। 41 में से 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 गुणा 4 कितना होता है 40, बचा कितना 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 41 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 41 है ना, तो आपको 3 की पावर 4 चाहिए, तो सबसे पहले क्या करें 41 में भाग दो, 4 का कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 की पावर 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होते हैं 40 और यहाँ से 3 की पावर 1 है, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बन जाएगा 41 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 41। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको पता है कि 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 81 है, इसकी पावर कितनी है 10 है, और ये 3 की पावर कितनी है 1 है। यानी आप इसको 3 की पावर 41 को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 3 की पावर 4 81 हो गया, ठीक है, और इसकी पावर 10 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 हो गया। आपसे क्या पूछा, लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 का तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का तो क्या आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, ये x है और ये क्या है y है, तो x इंटू वाई हमने पढ़ा था ना, 8 को गुणा करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 0 1 होंगे। यहाँ पर आपके पास में कितना है 3 है,
तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये इसकी क्या है मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 है, तो आ जाएगा 0 3 तो इसका जो आंसर होगा लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 0 3 होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 3 है। अब ऐसे ही एग्जांपल हम और देखते हैं इसमें, जैसे आपको दे रखा है 7 की पावर दे रखा है 49 दे रखा है, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट की हम बात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट की हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि 7 की पावर 4 को आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहां से आपके पास में 1 बनेगा, तो 7 की पावर 4 है, तो 49 में भाग देते हैं, 4 का कितने बार जाएगा 12 बार, 12 गुना 4 होता है 48, बचा कितना 1, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 की पावर 4 क्या होती है। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट ही लेने इसमें, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, और उसका आपको क्या करना है, उसका आपको स्क्वायर करना है। तो 7 की पावर 4 का मतलब होगा 7 की पावर 2, सबसे पहले 49 आएगा, 49 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 7 की पावर 4 आ जाएगा। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 होता है क्या, 2401 आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 बचा कितना 8, 9 गुना 4 36, 36 गुना 2 होता है 72, 72 उसमें 8 जोड़ोगे तो 80, बचा कितना 8, 16 और 8 24, 2401, और ये तो डायरेक्ट भी याद रहता है, तो कितना आ जाएगा 2401। तो यानी यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा 2401 है। लेकिन आपको तो लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ ये दोनों चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए। उसकी पावर कितनी 12 इंटू 7 की पावर 1 यानी 7। तो यहां से कितना है 1 है, तो सबसे पहले अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा। फिर बात करते हैं यहां पर क्या आएगा, यहां पर कितना 0, और इस 0 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इसके लास्ट के डिजिट आ गए ये, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना आएगा 07, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप 3, 7 और 9 को आप 1 में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगला है इसके अंदर, जब आपको यूनिट डिजिट है 2, 4, 6, 8 दे रखे हूं, जब आपको यूनिट डिजिट है वो 2, 4, 6, 8 दे रखे हूं, देखो 0 का हमने पढ़ लिया। अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 0 ही आता है उसके अंदर। यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए 0 है तो उसका यूनिट डिजिट तो कितना आता है 0 आता है। हमने पढ़ा था इसके अंदर 5 वाला और 1 वाला, फिर पढ़ा 3 वाला, 7 वाला और 9 वाला है। अब इसके अंदर बच गया कौन से 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया और 8 बच गया। तो ये अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बचा कौन सा 0 वाला, तो देखिए अब 0 वाला तो उसके ऊपर पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा 10 है, उसकी पावर अगर 1 है तो 10 आ जाएगा। अगर उसकी पावर अगर 2 है तो 0 2 हो जाएंगी। अगर 10 की पावर अगर मान लीजिए 4 है तो 0 कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। तो ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें लास्ट में कितनी 0 आएंगी। तो ये तो इजी है, ये तो आपको पता चल जाएगा। आपको अगर लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं और यूनिट डिजिट अगर 0 है तो जितनी पावर होती है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब बचा 2, 4, 6 और 8 वाला, 2, 4, 6 और 8 वाला है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 3, 7, 9 को तो हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024 है। तो क्या कर सकते हैं हम 8 को भी 2 में बदल सकते हैं, 6 को हम बदल सकते हैं 2 और 3 में। तो 3 का हमने पढ़ लिया है,
1 में कन्वर्ट करना है, 2 का अब हम पढ़ेंगे इसमें, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 वाला हम पढ़ ही रहे हैं इसके अंदर। तो क्या है कि 2 की पावर 10 बराबर होता है 1024 है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि 1024 है जैसे, ठीक है, इसकी पावर अगर आप 1 लेते हो तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 24 होंगे। अगर आप 1024 की पावर अगर आप 2 लेते हो तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 76 होंगे। फिर आप ऐसे क्या करोगे, इसकी पावर अगर आप 3 लेते हो तो आपके लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 24 होंगे। ऐसे ही अगर आप इसके पावर अगर 4 लेते हो तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, 74 है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि अगर लास्ट के 2 डिजिट इसमें कितने, 24 है, पूरा लिख देते चलो, 1024 है। 1024 की पावर अगर कोई ओड नंबर है तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 24 होगा। और अगर इसके पावर अगर कोई इवन नंबर है, अगर इसकी पावर कोई इवन नंबर है तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 76 होंगे। तो ये आप इसमें नोट डाउन कर ले, फिर हम इसमें निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अब हम एग्जांपल समझते हैं कि इनको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको दे रखा है 2 की पावर 52 दे रखा है, और आपसे पूछे कि इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अगर आपको दे रखा है 2 की पावर है 52, तो हमने क्या पढ़ा है, जब हमें 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको 2 की पावर 10 की फॉर्म में लिखो, 2 की पावर 10 की फॉर्म में लिखो। तो 2 की पावर 10 है, तो 52 में भाग दो, 10 का कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बचा कितना, 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 की पावर 52 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, 1024। तो आपको लिखो तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, इसका मान आपके पास में ये आएगा। इसकी पावर कितनी, 5 है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। बताओ 1024 की पावर कितनी है, ओड नंबर है, तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट कितने आते हैं, हमेशा कितना आता है, 24 आता है। इसके लास्ट के 2 डिजिट आ गए 24, यहाँ पर कितना 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 96, तो लास्ट के 2 डिजिट हो गए 96। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे 8 की पावर है 1830 है, लास्ट के आपको क्या निकालने, 2 डिजिट आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, इसको आप 2 की पावर 3 ले सकते हो, और उसकी पावर कितनी है, 1830 है। तो इसको आप देखो, जब भी आपको a की पावर b और ऐसे दे रखा हो तो इसका मतलब होगा कि a की पावर b इंटू सी होता है। अगर आपको ऐसे कोष्टक नीचे तक दे रखा है और a की पावर b और ऐसे ऊपर c दे रखा है, इसमें कोष्टक नीचे तक नहीं दे रखा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, सेम नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, ये मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 या 54 और ये 90, आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको हमें 2 की पावर 10 की फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 है। ये इससे 10 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 549, ये तो बचेगा। और आपको पता है कि 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, 1024, यानी लास्ट के 2 डिजिट कितने, 24 है, उसकी पावर कितनी है, 49, यानी ओड नंबर है। और ओड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आते हैं, 24 ही आते हैं। तो इसको आप और नोट डाउन कर ले। एक बता देता हूं 6 वाला, या अगर 6 वाला दे रखा है तो कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम 6 वाले की। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 6 की पावर है 80, 6 की पावर 80 में लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, लास्ट 2 डिजिट, 6 की पावर आपको दे रखे 80, दे रखे 80, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे इसमें। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, 6 वाले को क्या करेंगे, इसको हम 2 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम 2 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितनी, 80, 80,
ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 80 इंटू 3 की पावर 80 80, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10, तो 10 का भाग देंगे 80 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ये वाला आपका सोल्व हो गया। और 3 की पावर आपको 4 यानी कितना होता है, 81 होता है। तो आपको इसको 1 में 4 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिखोगे 3 की पावर 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था 379 को 1 में बदलना है। तो 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 20 आ जाएगा, 20। तो इसका मान आपके पास में आता है 1024। उसकी पावर कितने है, 8, यानी इवन नंबर इस बार। यहाँ पर कितना आएगा, 81। इसकी पावर कितनी है, 20 है। तो लास्ट के 2 डिजिट आपको निकालने हैं। तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले तो 24 की पावर कोई इवन नंबर है। अगर 1024 की पावर या फिर 24 की पावर अगर कोई ओड नंबर है तो 24 आता है। कोई इवन है पावर, अगर इवन नंबर है, यहाँ पर 8 क्या इवन नंबर, तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट ये हो गए। अब बात करते हैं 81 की पावर 20 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x इंटू वाई। एक्स क्या है, टेंस वाला, y क्या है, यहाँ पर ऊपर जो है, तो 8 गुना 0 यानी 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 76। तो इसका आंसर हो जाएगा 76। तो ये आप और नोट डाउन कर ले इसके अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। यानी इस क्लास में शुरुआत में मैंने पढ़ा था लास्ट के 2 डिजिट निकालना। हालांकि ये जस्ट फॉर नॉलेज था, इससे पर्सन बहुत कम पूछे जाते हैं लास्ट 2 डिजिट से। यूनिट डिजिट वाला पर्सन पूछ लिया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यानी नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो पर्सन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से और रिमाइंडर थ्योरम से। यानी शेषफल से संबंधित बहुत ज़्यादा पर्सन पूछे जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितने सारे पर्सन पूछे गए हैं और किस किस टाइप से पर्सन पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पर्सन इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और इससे संबंधित पर्सन कैसे पूछे जाते हैं और इनको कैसे सोल्व करते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं, बेसिक बातें जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 32 है और 32 को भाग करना है 6 से। कोई संख्या 32 है, उसको डिवाइड करना है 6 से, तो कितने बार जाएगा, 6 गुना 5 होता है 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो बचा कितना, 2। आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 2 आया। तो ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है। बेसिक सी बात है, आपको पता भी होगी, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मूला बनता है, उससे पर्सन पूछ जाते हैं। इसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, 5, इससे 5 बार भाग गया था, इसको बोलते हैं भागफल, हिंदी में बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में बोला जाता है कोसेंट। कोसेंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, कोसेंट। ये कितना 5 है, ये क्या भागफल है। ठीक है, और भाग किससे दिया आपने, 6 से, तो ये डिविजर यानी विभाजित करने वाला या फिर विभाजक, या फिर इसको भाजक भी बोलते हैं। इसे भाजक या विभाजक बोला जाता है। 6 क्या इसमें डिविजर है, यानी इससे इसको डिवाइड किया गया है। भाग किस में दिया गया, 32 में दिया गया। भाग किस में दिया गया, 32 में दिया गया, तो इसे बोलते हैं भाज्य, यानी ये विभाजित हो गया, भाज्य बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिविडेंड, इसे कहा जाता है डिविडेंड कहा जाता है, इसे डिविडेंड कहा जाता है। तो आप ऐसे एक डायग्राम बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पर तो क्या आता है, डिविडेंड आता है, यानी जैसे बोलते हैं भाज्य, या फिर वो कोई संख्या, ये कोई संख्या है जिसको विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या आता है, इसमें डिविजर, डिविजर यानी भाजक या फिर विभाजक है। नीचे आपके पास में क्या आता है, इसमें शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है, लास्ट में शेषफल आता है। ये क्या शेषफल है, यहाँ पर क्या आता है, कोसेंट आता है, क्या आता है, भागफल आता है। ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर पर्सन पूछे जाते हैं, एसएससी अच्छे पर्सन पूछता है इसके ऊपर। तो इसमें एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कौन क्या है, कौन भाजक है, कौन विभाजक है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप यहां पर अगर 32 निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल सकते हो कि आपने 6 को मतलब 32 में भाग दिया 6 का, तो कितनी बार गया, भाग गया इसमें 5 बार। तो 6 गुना 5 कितना होता है, 30, और उसमें आपने जोड़ दिया 2, तो आपके पास में क्या आ गया, 32 आ गया, 32 आ गया। क्या आपने 6 × 5 और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो बताओ 2 तो क्या है, इसमें रिमाइंडर है।
2 तो क्या इसमें रिमाइंडर है, 2 तो क्या इसमें रिमाइंडर है, ये प्लस कर दिया। 6 क्या इसमें डिविजर है, 6 क्या इसमें डिविजर है, इंटू 5 क्या है, 5 क्वोशेंट है इसमें, 5 क्या इसमें क्वोशेंट है, और यहां पर 32 क्या है, 32 डिविडेंड है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपको दिया जाएगा कि भाजक है वो शेषफल का 18 गुना है या फिर भागफल का 5 गुना है और शेषफल इतना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, या आप इसमें नोट डाउन कर ले। इस फॉर्मूले पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो संख्या है जो डिविडेंड है उसके बराबर होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी, और इसके ऊपर हम प्रश्न सोल्व करेंगे। एसएससी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे इसके ऊपर, वो प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें क्या क्या होता है बस। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे अभी हमने प्रश्न सोल्व किया था, 32 में भाग दिया था 6 का। ठीक है, अब हम रिमाइंडर पढ़ते हैं इसके अंदर, और ये थ्योरम है वो उसको कैसे यूज करते हैं। 32 में भाग देते हैं 6 का, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 2। रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, प्लस का 2 बचेगा। फिर जैसे मान लीजिए आपको, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है 32 दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है 41 दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है 89 दे रखी है, और इसको आपको डिवाइड करना 6 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। सबसे पहले कि 32 को डिवाइड करना 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 2 बचा। ये क्या रिमाइंडर है। ठीक है, दूसरा ये है कि कोई संख्या आपको दे रखी है 32 गुना 41 गुना 89 है, इसको डिवाइड किया गया 6 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर तो आपने क्या किया, 32 को डिवाइड कर दिया 6 से, आसानी से कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करेंगे 6 से, ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इन अलग अलग संख्याओं का रिमाइंडर निकाल लेंगे। सबसे पहले 32 में भाग देते हैं 6 का, तो रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 41 में भाग देंगे 6 का, कितनी बार जाएगा, 6 गुना 6 36, तो बचा कितना 5। तो यहां पर रिमाइंडर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, इंटू 89 89 में भाग देंगे इसका 6 का, कितने बार जाएगा, 14 गुना 6 होता है 84, तो बचेगा कितना 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहां से आपके पास में रिमाइंडर कितना आ गया, यहां से आपके पास में रिमाइंडर आ गया 5, यहां से कितना आ गया 5 आ गया, यहां से कितना आ गया प्लस का 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, बस ये मल्टीप्लाई में दे रखे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50। अब इसको डिवाइड कर दो 6 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपके पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया 50 अगर 50 को दोबारा 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका होगा रिमाइंडर। एक एग्जांपल था वैसे ही नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये तो था इसका, जब मैंने यहां पर +5 रखा, +5 रखा, यानी रिमाइंडर एक तो पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर होता है, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर होता है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको दे रखा है 38 दे रखा है, ठीक है, और इसको भाग करना है 13 से। 38 को भाग करना है किससे, 13 से भाग करना है, इसको अपने से लिख लेते हैं। 38 है, उसको डिवाइड किया गया 13 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 38 में भाग दे 13 कितनी बार जाएगा, 13 गुना 2 26, 26 तो बचा कितना 12 बचा। तो इसका एक रिमाइंडर तो आपके पास में आ गया प्लस का 12 है, एक रिमाइंडर तो आपके पास में कितना आ गया, प्लस का 12 आ गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर 38 में अगर एक और जोड़ देता हूं, अगर मैं 38 में अगर एक और ऐड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 39 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा, और 39 है वो 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो यानी यहां पर कमी है, किसकी कमी है, 1 की कमी है। यहां पर किसकी कमी है, 1 की कमी है, तो आप इसको माइनस का 1 भी लिख सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर यही है, यानी इसमें इस संख्या में किसी ना किसी डिजिट की कमी है, वो आप अगर रख देते हो तो उसके बाद में वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इसको प्लस का 12 या माइनस का 1 भी लिख सकते हैं, और आपका आंसर सेम ही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे 32 में भाग दें 6 कितने बार जाएगा, 6 गुना 5 30, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो यहां से आपने इसको लिखा 2 लिखा। तो क्या मैं इसको माइनस में लिख सकता हूं, क्या हम इसको माइनस में ही लिखेंगे,
तो इसमें कितना और ऐड करूं कि ये इससे कंप्लीट विभाजित हो जाए, इसमें कितना और ऐड करूं, इसमें 4 ऐड कर दूं तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 में भाग दें 6 का तो कंप्लीट विभाजित होगा, तो इसको मैं माइनस का 4 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, माइनस का 4 भी लिख सकता हूं। 41 में भाग दिया 6 का, तो 41 में कितना जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं। 42 में भाग देंगे 6 का कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पर इसमें माइनस की 1 की कमी है, यानी यहाँ पर पहले 2 था, 6 में से 2 माइनस कर दो बचा कितना 4, 6 में से माइनस कर दो 5 बचा कितना माइनस का 1, 6 में से माइनस कर दो 5 बचा कितना माइनस का 1 है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। अगर आप यहाँ पर एक और ऐड कर देते हो तो 90 पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगा। तो -4 गुणा माइनस का 1 तो हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू तो माइनस का 1, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। नेगेटिव संख्याओं को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो यानी यहाँ से आपके पास में जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, माइनस का 4 आया है। आपके पास में रिमाइंडर क्या है, माइनस का 4 आया है। रिमाइंडर क्या है, माइनस का 4 है। और जब आपके पास में रिमाइंडर माइनस में आता है तो क्या करते हैं, जो संख्या आपको दे रखी है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में फाइनल आंसर कितना है, प्लस का 2 है। पहले भी कितना आया था, प्लस का 2 आया था, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आपको, ये सिंपल पर्सन है इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। 1-2 एग्जाम्पल और करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत हमें कहां पर पड़ेगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर आपको ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर दे रखा हो तो आप ऐसे निकाल के और फाइनल आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसमें देखते हैं कि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 96 इंटू 98 इंटू 99 इंटू 102 है और इसको डिवाइड किया गया है 100 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, इसमें शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसको वैसे बेसिक से करोगे कि 96 को डिवाइड करोगे 100 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, 96 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 98 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 99 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 02 बचेगा। तो बात तो फिर वही बन गई है। ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 96 में कितना ऐड करूँ कि 100 से डिवाइड हो जाए, माइनस का 4। यहाँ पर क्या है, माइनस का 2, यहाँ पर कितना माइनस का 1 और यहाँ पर तो प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है। तो 102 में भाग देंगे, 100 का कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपके पास में ऊपर आएगा माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 2 है, प्लस का 2 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनी 8 माइनस का 1 इंटू 2 है। तो 8 गुणा 2 16, लेकिन माइनस में आएगा, कितना आएगा, माइनस में 16 है। लेकिन हमारा आंसर वो माइनस में नहीं हो सकता, ये हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया, माइनस में है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर ये आंसर नेगेटिव में आता है तो जो भी आपका डिवीजर है, विभाजक है, जो भी आपका डिवीजर है, विभाजक है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास डिवीजर कितना 100 है, उसमें से माइनस कर देंगे 16, तो कितना आ जाएगा 84। तो फाइनल जो आपका आंसर है वो कितना है, 84 है। इससे पहले वाले में क्या था, यहाँ पर डिवीजर कितना था, 6 था, यहाँ पर माइनस का 4 आया था, तो 6 माइनस 4 क्या था, तो आंसर आया था 2। यहाँ पर विभाजक कितना है, 100 है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, शेषफल से संबंधित है। जैसे आपको दे रखा है 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, या फिर 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, और ऐसे आपको दे रखा है 10 फैक्टोरियल है, और इसको डिवाइड किया गया है 12 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। हालांकि देखिए ये इस प्रकार से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। अभी हम रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो थोड़ा सा सीख रहे हैं, और प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं लैंग्वेज वाले, जो हम अब आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। लैंग्वेज वाले या फिर जो संख्या पावर में दे रखी है उनसे संबंधित पूछे जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद में हम वही करने वाले हैं। इस टाइप से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कहाँ तक है, 10 फैक्टोरियल तक है, और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 12 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 प्लस, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 प्लस, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, ये हम पढ़ चुके हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24,
फिर उसके फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, उसके बाद में कितना आता है 720। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब 24 फैक्टोरियल 4 के बाद में, फैक्टोरियल 4 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब 12 से पूर्णतः विभाजित हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 24 आ गया, तो 24 में 12 भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। इसमें फिर 12 का भाग पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0। यानी फैक्टोरियल 4 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सारे 12 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो यानी आपके पास रिमाइंडर बचेगा सिर्फ ये वाले 1 + 2 + 6, बाकी तो कंप्लीट डिविजिबल है। तो यहाँ पर रिमाइंडर तो बचेगा 0, इससे आगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो फिर 9 को आप दोबारा डिवाइड करोगे 12 से तो 9 ही रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। देखिए ऐसे पर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे रखा है 36 है, उसकी पावर दे रखी है 100 है, उसको डिवाइड किया गया 35 से, तो फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर है। तो इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, इसका शेषफल क्या होगा। जब 36 की पावर है 100 को डिवाइड किया जाता है 35 से, तो फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझना है। जब आपको ऐसे पावर दे रखी हो, जब पावर नहीं दे रखी हो, मल्टीप्लाई में दे रखी हो, जो हमने एग्जांपल किए थे, तो वैसे आप कर सकते हो। फैक्टोरियल वाला दे रखा तो जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन 36 की पावर 100 दे रखी है, उसको डिवाइड किया गया 35 से, तो कैसे करेंगे। आप कोशिश ये करें कि यहां पर जो, जैसे मैं इसको नीचे ले देता हूं, 36 की पावर है 100 है, उसको डिवाइड किया 35 से, तो यहां पर आपको जो संख्या दे रखी है, ये जो आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इसके आसपास नजदीक इसको लिखने की कोशिश करें। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 35 + 1, और उसकी पावर कितनी होगी 100 होगी, उसको डिवाइड किया गया 35 से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब यहां से क्या होता है 35 से 35 है, यानी ये पूर्णतः इससे विभाजित हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 0, फिर प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी यहां पर प्लस का 1 है, उसकी पावर कितनी है 100 है, तो एक की पावर चाहे कितनी भी कर दो फिर क्या आएगा 1 ही आएगा। उसको आप 35 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये यहां पर 35 है + 1 है, उसकी पावर 100 है, तो हम इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो यानी a + b की पावर है n, क्योंकि 35 है प्लस का 1 है, उसकी पावर 100 है, तो हमने यहां पर डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, यहां पर रिमाइंडर 0 क्यों रखा, इसलिए रखा कि a + b की पावर है n है, ठीक है। या फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि a + b की पावर है 3, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा a³ + 3a² + b + 3ab², और लास्ट में क्या आता है b³ आता है। मैं a + b का होल स्क्वायर लिखता हूं एक बार, तो क्या आ जाएगा a² + 2a × b, और लास्ट में क्या आता है b² आता है। अगर आप चाहो तो a + b की पावर 4 भी लिखकर देख लेना, तो आपको क्या पैटर्न इसमें मिलेगा, आपको पैटर्न ये मिलेगा कि यहां पर जितने भी टर्म्स आते हैं उनमें से एक ही टर्म्स ऐसा होता है लास्ट वाला जिसके अंदर पहले वाली वैल्यू शामिल नहीं है। क्या कहा मैंने, यहां पर टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 4, टोटल चार टर्म्स हैं, तो इनमें से एक ही टर्म्स ऐसा है जिसके अंदर ए शामिल नहीं है, बाकी सब में ए शामिल है। ए यहां पर भी शामिल है, ए यहां पर भी शामिल है, ए यहां पर भी शामिल है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए यहां पर शामिल है तो ए है वो ए से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 0, ये पूर्णतः कट जाएगा, आपके पास में केवल बचेगा b³। यहां पर ए इसमें भी शामिल है, ए इसमें भी शामिल है, आपके पास में केवल एक ही पद ऐसा बचेगा, एक ही टर्म्स ऐसी बचेगी जिसमें ए नहीं है, तो आपके पास में आ जाएगा b²। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a + b की पावर अगर n है और आप उसको डिवाइड करते हो a से, तो सारे टर्म्स कट जाएंगे a से, बस एक ही टर्म्स बचेगा, वो बचेगा b की पावर n, वो बचेगा b की पावर n। बाकी सारे टर्म्स में a मौजूद होगा, और अगर a वहां पर मौजूद है तो a से a कट जाएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा वहां पर 0। और आप a + b की पावर 4 भी लिख सकते हो, आपके पास में एक टर्म बचेगा लास्ट वाला जिसमें b की पावर n आती है, बाकी सारे कट जाएंगे। इसलिए यहां पर 35 + 1 है, तो इसके जितने भी पावर आएंगे वो सारे कट जाएंगे, आपके पास बचेगा केवल b वाला, तो 1 की पावर 100 बचेगा। तो यहां पर आपने लिखा तो आंसर आएगा ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं हम इसमें। जैसे आपको दे रखा है 84 है, सॉरी 85 है, उसकी पावर आपको दे रखी है 84 है, उसको डिवाइड किया गया है 84 से। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 84 को आप क्या लिखोगे, सॉरी 85 को लिखोगे 84 प्लस 1, उसकी पावर कितनी है 84, डिवाइड कर देंगे किससे 84 से। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर आपके पास में कितना बचा प्लस 1 है, उसकी पावर कितनी है 84 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं, फिर हम कुछ अच्छा एग्जांपल करते हैं इसके अंदर। जैसे आपको देगा 3 की पावर 41 है, उसको डिवाइड करना है 5 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा? 3 की पावर 41 है और उसको डिवाइड करना 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करना, आपको ये वाला जो है ना, इसको आप इसके नज़दीक कन्वर्ट करो, +1 या -1 में। कोशिश करो कि इसके प्लस में या फिर माइनस में 1 करो, इससे क्या है कि प्रश्न थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है, तो ये तो इसके नज़दीक है ही नहीं। 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, तो 9 यानी ये इसके नज़दीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1 लिख सकते हैं, और 10 में 5 का भाग चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 41 है, 41 में भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, तो 20 × 2 होता है 40, बचा कितना 1, तो 3 की पावर 1 है, और डिवाइड करना किससे 5 से है। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 को क्या लिख सकता हूँ 10 - 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 - 1, ऊपर कितना 20 × 3 की पावर 1 होता है 3/5 है। तो बताइए आप यहाँ से 10 में भाग देंगे 5 का, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पर आपके पास में क्या माइनस का 1, तो -1 उसकी पावर कितनी है 20, और कितना 3/5 है। अब माइनस में कोई नंबर है, उसकी पावर क्या है, कोई सम संख्या है, तो सम संख्या तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा, और 3 है अपॉन 5 है, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर ले। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे 21 की पावर है, उसको डिवाइड किया गया 17 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? 21 की पावर है 875 है, और उसको डिवाइड किया गया 17 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए अब तक जो मैंने प्रश्न सोल्व किए थे ना, वो सिंपल वाले किए थे, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जो संख्या लिखी है, यहां पर जो नंबर है उसको आप इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 21 है, उसको आप 17 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, +1 या फिर -1 में। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो ऐसे प्रश्नों को फिर सोल्व करते हैं टोसेंट मेथड से। इसको सोल्व किया जाता है टोसेंट मेथड से, और टोसेंट मेथड क्या होता है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। अगर आपको बड़ी बड़ी पावर दे रखी है, 32 की पावर है 32 है, उसकी पावर दे रखी है 32, उसको डिवाइड करना है 7 से या फिर 9 से, तो उसको आप टोसेंट मेथड की सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इसको हम बेसिक से सीखते हैं, फिर उसके बाद में सीखेंगे टोसेंट मेथड वाला है। तो क्या करेंगे, इसको इसकी फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले 21 को क्या लिख सकते हैं 17 + 4 लिख सकते हैं, उसकी पावर कितनी है 875 है, डिवाइड करेंगे किससे 17 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा प्लस का 4, यानी 4 की पावर 875/17 है। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 17 में 21 में भाग देंगे 17 कितनी बार, एक बार रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 4 की पावर 1 होती है 4, 4 की पावर 2 होती है 16, तो आप इसको 16 का मतलब 17 - 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको लिखते हो 4 की पावर 2, 875 में भाग देंगे 2 कितनी बार जाएगा 4, बचा कितना 4 की पावर 1 कितना होता है 7 × 14 1 7 और 874, यानी सही है 437, तो ये आ जाएगा 17। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 17 - 1, इसकी पावर कितनी है 437 × 4 की पावर 1 होता है 4 बटे में कितना आ जाएगा 17।
यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 0, -1 है तो -1 की पावर कितनी है 437 है, इधर कितना 4 है। माइनस में कोई संख्या है उसकी पावर कोई विषम संख्या है तो यानी माइनस में आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपका रिमाइंडर वो माइनस में आ गया, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, डिविजर में से जो आपका माइनस का 4 है वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13। ये अब आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लस में रखना है इसका आंसर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास में मैंने पढ़ा था लास्ट के 2 डिजिट निकालना और कुछ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। बाकी रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे टोस्टेड मेथड है या फिर और भी टाइप के पर्सन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके पर्सन हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।